प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? एक बार बता दीजिए सभी लोग कैसे हो, क्योंकि मैं आपके बीच बड़ा ही शानदार मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं, है ना। 1 to 9 चैप्टर है ना, 1 to 9 चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी क्लास कंप्लीट हो चुका है। फार्मूला वाइज जो भी उसका जो मेन की पॉइंट है, जो भी उसका प्रॉपर्टीज है, जो भी उसका मेन की पॉइंट है प्यारे बच्चों, वो सारा मैंने करवा दिया है। आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा, वो क्लास हो चुका है, ठीक है। और आज धारा प्रवाह मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बीच टोटल चैप्टर का मिसलेनियस मैं लेकर के आया हूं। 50 मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चंस। और प्यारे बच्चों इस सेशन को आप सभी को शानदार बनाना होगा। एक बार सारे बच्चे शेयर कर देंगे इस सेशन को अपने मित्रों अपने दोस्तों के पास, ताकि ये सारे बच्चे जुड़ करके आज के सेशन का आनंद उठा सके। और कॉपी कलम लेकर के मेरे साथ सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के क्लास में हर एक बच्चा को क्वेश्चन का सॉल्व करना होगा और हर एक बच्चा को जवाब देना होगा चैट सेक्शन में। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर इस बार शानदार बनाते हैं हम लोग इस सेशन को। चलो जी प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो तो, यदि ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 3a + 4b - 2 से परिभाषित हो तो 4 ऑपरेशन 5 क्या होगा। चलिए ये टोटल प्यारे बच्चे आप सभी लोग रिप्लाई करना चैट सेक्शन में, सही उत्तर क्या होगा। इफ द ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 3a + 4b - 2 देन 4 ऑपरेशन 5 इज इक्वल टू व्हाट। तो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं और आप सभी लोगों को तुरंत उत्तर देना होगा। चलिए यहां पे बच्चों ए ऑपरेशन बी कितना दिया है, 3a + 4b - 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलो यहां से आप तुलना करो तो a का वैल्यू 4 है और यहां पे बच्चों b 4 × b का वैल्यू कितना है 5 - 2। ये हो जाएगा 12 + 20 - 2 और ये हो जाएगा बच्चों 32 - 2 इज इक्वल टू कितना होगा 30। ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा लो। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों। अब समय नहीं है, मात्र 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन, यही ना आप लोग स्टडी कर सकते हो। उसके बाद फिर अब टाइम कहां, तो अब जितना रगड़ना है, जितना एनर्जी झोंकना है झोंक दो। मान लीजिए कि समूचे एन में r इज इक्वल टू a, b, a इज इक्वल टू b - 2 एंड वेयर b इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्नलिखित में सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ इस बार। लेट द सेट n contain a relation r given by r is equal to a of a comma b where a is equal to b - 2 and b is greater than 6 then the correct answer of this questions। मेरे प्यारे बच्चों 6 से बड़ा ले लो, 7 लोगे तो 7 में से 2 जाएगा 5, a का वैल्यू 5 आएगा। 7 लेने पर b का मान a का वैल्यू 5, 5 7 में कई ऑप्शन नहीं है मनु सर, ठीक है, कंप्लीट है सबका। अब चलो 7 लेने पर कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों 8 लेने पर शायद कोई ऑप्शन मिलने की चांसेज है ना, शायद कोई ऑप्शन मिलने की चांसेज है। यहां पे यदि हम 8 लेते हैं, तो यहां पे प्यारे बच्चों 8 में से 2 जाएगा, क्या होगा 6, यानी 6 8 पर ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि f of x इज इक्वल टू x² - 1 एंड g of x इज इक्वल टू 2x + 3 तो गॉल्फ का वैल्यू क्या होगा। और इंग्लिश मीडियम के प्यारे बच्चों के लिए यहां पे है, ठीक है। क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एक बार सेशन को शेयर कर दो फटाफट, ठीक है ना। चलो यहां पे गॉल्फ ज्ञात करना है, ओ का मतलब ये और ये हो गया बच्चों f of x। अब बच्चों f of x का वैल्यू x² - 1 है और यहां से आप तुलना कर रहे हो g of x से, तो x का वैल्यू x² - 1 यहां पे रख दो, 2 × x का वैल्यू x² - 1 + 3। फाइनली ये होगा 2x² - 2 + 3 यानी 2x² + 1 और 2x² + 1 मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है।
कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं है? चलो इस बार फिर दागो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? साइन इनवर्स साइन 1/2 का वैल्यू, साइन इनवर्स साइन 1/2 हमने आपको एक प्रॉपर्टीज बताया था, शायद आपको मालूम होगा, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है सर। तो ये हट जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। यस और नो? यस और नो प्यारे बच्चों? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बता दो इस बार। साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या होगा बच्चों? बी। और यदि यहां पे माइनस रहता तो हम माइनस में बोलते फॉर्मूला। आते फिर अब यहां पे क्वेश्चन है साइन इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट? जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए, जल्दी से सारे बच्चे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 यानी मानकर चलो 10 के अंदर में है ना? अभी आपको 40 क्वेश्चन है आपके पास सॉल्व करने के लिए, तो तमाम बच्चे जुड़ जाइए ताकि सारे बच्चे को ये क्वेश्चन मालूम चल सके और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करे। कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूनिक तरीके से यूज होने वाला है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस और नो? वाह क्या बात है। साइन इंटू 2 और मेरे प्यारे बच्चों आपको मैंने पढ़ाया था फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2। ठीक है ना? क्या होता है प्यारे बच्चों? π/2। अब साइन पाई का वैल्यू 0। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0 हो तो ए का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों व्युत्क्रम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? यस और नो? व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर और ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए, और आई में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। इसमें से ये घट जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स में ए से मल्टीप्लाई करोगे आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का ए इनवर्स बराबर 0। ठीक है? आते हैं फिर। अब मेरे प्यारे बच्चों बोलो ए इनवर्स कितना होगा? ये माइनस आई है उधर जाएगा तो प्लस आई, और ये प्लस ए है उधर जाएगा तो माइनस है आई माइनस ए। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। एक आव्यूह में 18 अवयव रखता है तब आव्यूह का धनात्मक कोटि क्या होगी? इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स देन द पॉजिटिव ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज। बताओ 18 अवयव रखेगा आप इसको 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, और कुछ होगा क्या? 4 5 6 7, 6 तो हो गया ना, 7 8 9 10 नहीं होगा। अब चलो ये कितने हो गए कोटि? 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा लो बच्चों। बहुत आज का सेशन जो बच्चे छोड़ेंगे फिर आपको पछतावा होगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं है और ये चीजों को यदि आप कर लोगे तो आपके माइंड पर रहेगा। ठीक है? cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा का व्युत्क्रम है ना? इसका व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों? इसका व्युत्क्रम, ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा बताओ? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या होगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और इसका ट्रांसपोज ज्ञात करोगे तो ये जो संगत रो है ना, ये करो संगत कलम में। संगत रो जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा संगत कलम में। इस बार गर्दा मचा देना एग्जाम में। चलो cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी होगा, दाग देना है। ठीक है ना? चलो आगे। यदि a और b वर्ग आव्यूह है तो a इंटू बी का होल्डेस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? a इंटू बी का होल्डेस क्या होगा? b डैश इंटू a डैश। ये आपको मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा चुका हूं। बताओ सभी लोग, ये प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाया था कि नहीं? सभी को मालूम होगा। चलो इसके लिए प्यारे बच्चों रखो, कौन सा वैल्यू एक्स की जगह रखोगे कि ये शून्य के बराबर करेगा? आप ध्यान रखना, ये -9। अब तो मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ना जाने कई बार मैं इसको सॉल्व करवा चुका हूं मूल ज्ञात करने के लिए। आप यहां से हल भी करके एक्स का मान निकालो, तीसरा मूल यही निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो फिर आगे। अगला क्वेश्चन है 2022 फिलहाल में पूछा गया अभी क्वेश्चन है ये।
मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। चलो तो टोटल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी होगा। चलिए अब चल करके नंबर ऑफ स्टूडेंट सही हो गए। चलो अब यहां से थोड़ा, अब इसको जो है क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना होगा। 2 1 जा 2 होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी पर टिक लगा लो, ऑप्शन डी पर। अब बच्चों यहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कर रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलन। अब द्वितीय कोटि का अवकलन का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव्स करना है, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव्स करना है बच्चों। एक्स स्क्वायर का होगा 2x और 3x का होगा बच्चों 3, और फिर इस बार इसका डीसी करोगे ना सेकंड ऑर्डर, तो ये होगा 2 1 जा 2 प्लस 0 यानी 2। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते चलिए आप सभी लोग, किसी को बैठना नहीं है, सुन लो कान खोल करके, कोई बैठेगा नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा, जहां हो आप चुपचाप आंसर दो क्वेश्चन को सॉल्व करके। यदि आपके पास कॉपी कलम होगा तो ठीक है, नहीं तो माइंडली कैलकुलेशन करके यार दागो क्वेश्चन को। चलो यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स साइन एक्स। अब मेरा मानना है कि ये कॉस इनवर्स साइन थीटा को तोड़ दो, कॉस 90 माइनस थीटा, ओके ना। चलो कॉस से कॉस इनवर्स खत्म, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसका डीसी कर दो बच्चों, तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष 1। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इस तरह से हल करोगे तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। एग्जाम में इस तरह से हल करना है, ये नहीं कि पूरा लेजीपन हो जाना, एकदम सुस्त, और क्वेश्चन को पढ़ो फिर दिमाग लगा रहे। इतना दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, थ्योरी मालूम होना चाहिए बच्चों। फिर एग्जाम में आप जो है तहलका मचा दोगे, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। पढ़ाई करो उस तरीके से। चलो इसका कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये डिपेंड है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, यानी -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा बच्चों, ऑप्शन सी होगा। इस बार चलिए बच्चों, नीचे वाले को पुट करोगे ऊपर वाला मिल जाएगा, देखो 2, एकदम स्पीडली कॉस थीटा का, एकदम तेजी में रहो सभी लोग, कोई बैठेगा नहीं, अनर्गल कोई बातें नहीं करेगा, तुरंत सॉल्व करो। 2 कांस्टेंट बाहर, कॉस थीटा का होगा माइनस का साइन थीटा, प्लस 3 कांस्टेंट बाहर, साइन थीटा का कॉस थीटा। प्यारे बच्चों dt बाई टी हो गया, देखो मेरे हिसाब से dt बाई टी क्या होता है बच्चों, लॉग ऑफ टी, टी किसे माने हो, 2 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है ना। चलो ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन होगा बी। आते फिर नेक्स्ट, नीचे वाले को पुट करोगे, देखो एक्स क्यू का डीसी 3x स्क्वायर 2x का हो जाएगा 2, dt बाई टी लॉग टी, लॉग ऑफ टी, टी टी टी, यानी ये गलत है, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लॉग ऑफ टी, लॉग ऑफ टी क्या होगा बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 2x, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है किसी को, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, वाह वाह क्या बात है सर इस बार। चलो बच्चों अब यहां पे इस क्वेश्चन को लिखो, इंटीग्रल ऑफ dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। अब बताओ dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, यानी 1 बाई √5 tan इनवर्स x बाई √5, tan इनवर्स x बाई √5, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं फिर, यहां पे देखो 4 कांस्टेंट बाहर करो बच्चों, e के पावर x का समाकलन e के पावर x, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड, और dx1 या dx का समाकलन x, यानी 4/3 के पावर में 3x प्लस x प्लस के, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन क्या होगा बच्चों, बी होगा। बोलो कांस्टेंट बाहर करो, बोलो x को लिख सकते हो क्या, x के पावर में 1/2, अब 3 इंटू एक्स के पावर n का समाकलन क्या होगा, x के पावर में n प्लस 1, यानी 3/2, 3/2। इसको पलट दोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3 इंटू एक्स के पावर में 3/2, ये कट गया, 2x के पावर में 3/2, 2x के पावर में 3/2, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। मेरे क्लास में जो बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे समझ जाना वो बहुत एक्सीलेंट बॉय है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत फास्ट में माइंडली कैलकुलेशन देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। चलो अवकल समीकरण इतना का हल है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस एंड दिस इज, बोलिए बच्चों, ये बोलो e के पावर 3x का होगा, e के पावर में 3x, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, ठीक है, ओके।
ओके, इसका बोलो e के पावर 4y का e के पावर में 4y, y के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, जीरो का समाकलन क्या होगा बच्चों, k होगा। e के पावर 3x/3 प्लस e के पावर 4y/4 इज इक्वल टू k, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी होगा। चलो फिर अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणक, द इंटीग्रल कोएफिशिएंट, बोलो बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, डिवाइड बाई एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। वाई का कोएफिशिएंट कितना है बोलो तो, माइनस का साइन एक्स, ये हमारा पी का वैल्यू होगा। समाकलन ई के पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स। और बताओ बच्चों इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस का cos x, यानी ई के पावर में cos x, ई के पावर में cos x, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर होगा बच्चों डी, ऑप्शन डी। अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणक बोलो, y का कोएफिशिएंट को p बोलोगे क्योंकि समाकलन गुणक के लिए हमें चाहिए p। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणक क्या होता है, फार्मूला ई के पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, ई के पावर इंटीग्रल ऑफ p का वैल्यू क्या है, 2 कांस्टेंट बाहर करो 1/x dx। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रल ऑफ 1/x क्या होता है बच्चों, log x, ठीक है ना। m log a क्या होता है बच्चों, m log a क्या होता है बच्चों, log a के पावर में m, e log का वैल्यू 1 हो गया तो x स्क्वायर बच गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, डी होगा। 25 नंबर देखो, अवकल समीकरण इतना का हल है, बोलो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा बच्चों, x³ 3, वाई स्क्वायर का क्या होगा बच्चों, y³ 3, आइए जीरो का क्या होगा बच्चों, k, ठीक है। यानी अब देखो इसका एलसीएम भी करोगे तो x³ प्लस y³ करोगे ना बराबर 3 के हो जाएगा, एलसीएम करोगे तो ये पूरा फिर भी ये कांस्टेंट हो जाएगा k, तो x³ प्लस y³ बराबर k का ही ऑप्शन है क्या, ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ए होगा। चलो अब देखो यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। 2 को हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया और इस 2 को इसके साथ कर दिया 3 5 7 1, ठीक है। अब यहां पे क्या बच गया, 1 0 0 1 बच गया ना, क्योंकि इनटू में है तो आगे पीछे कर सकते हो। अब मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, है ना 14, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2। अब ये हो गया बच्चों यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट मैट्रिक्स हट जाता है, यानी 6 10 14 2 बच जाएगा, 6 10 14 2, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, डी होगा। अब आओ बच्चों इसका मल्टीप्लीकेशन देखो, ये कितने ऑर्डर का है, ये है 2 × 2 और ये है बच्चों 2 × 1, ठीक है ना। अब ये देखो ये 2 × 2 सेम है, तो अगला जो मैट्रिक्स होगा 2 × 1 ऑर्डर का होगा, यानी कि 2 रो 1 कलम, 2 रो 1 कलम वाला मैट्रिक्स कौन है, ये है देखो सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी देखो 2 रो 1 कलम वाला है, कोई और नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, इसका वैल्यू क्या होगा, ऑड फंक्शन में वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 होता है। क्या होता है बच्चों, ऑड फंक्शन में -a to a f(x) dx क्या होता है बच्चों, ऑड फंक्शन है ना, 0 होगा। बोलो यहां पे बच्चों मेरे, यहां पे एक cos थीटा बाहर निकालो और एक बच जाएगा cos थीटा और एक बच जाएगा sec थीटा d थीटा। अब ये वैल्यू 1 हो गया ना, तो यहां पे बच गया cos थीटा d थीटा। cos थीटा का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, sin थीटा प्लस c, तो यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी होगा। ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा लो, इस बार गर्दा हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों इसको हम क्या करते, इसको हम कर देते देखो कोसेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, हो गया ना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है बच्चों, a माइनस बी का, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बोलो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो केवल dx बच गया, dx का समाकलन x प्लस के या k प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे देखो 2 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, cos x होता है ना, तो 2 cos x का ही है क्या, ये देखो होगा ना, cos थीटा का इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है बच्चों, cos x होता है ना। अच्छा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस का cos x होता है, सॉरी। और मैं इसको करता हूं, देखो ये 2 कांस्टेंट बाहर, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx माइनस 3 कांस्टेंट बाहर बच्चों cos x dx, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है बच्चों, माइनस का cos x होता है ना, और इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होता है बच्चों, sin x, तो ये हो गया -2 cos x -3 sin x, -2 cos x -3 sin x, ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन नंबर होगा सी। ठीक है,
बोलो tan x को t पुट करोगे sec स्क्वायर x dx मिल जाएगा dt। dt बाई टी क्या होता है? log t, log ऑफ t। t किसे माने? वो tan x को, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सी होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो x के पावर 7 और -49 है ना, और ऊपर है x के पावर में 6 dx, ठीक है 7। चलो ठीक है, x के पावर 7 -49 को t पुट करो। प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन आता है, इसका डीसी करोगे तो कितना होगा? डीसी करोगे तो होगा 7x के पावर में 6, इसका होगा 0 dt बाई dx। तो x के पावर 6 dx कितना हो जाएगा बच्चों? dt बाई 7। चलो आते हैं फिर 7, तो ये है क्वेश्चन में, dt बाई 7 यानी 1/7 बाहर हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा dt, है ना, ऊपर वाला हो गया dt, बाटा में नीचे वाले को क्या माने हो? t। dt बाई टी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? log ऑफ t होगा ना, और t किसे माने हो? x के पावर 7 -49 प्लस के, ये ना log x के पावर 7 -49 प्लस के, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे बच्चों। एकदम फटाफट सॉल्व करते चलो। इंटीग्रल ऑफ dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोलो 4 को लिख सकते हो क्या? 2 का स्क्वायर। मेरे क्लास में जो बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते समझ जाओ कि उनका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। मनु सर इतना पढ़ा दिए ना, इतना क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, या फिर थ्योरी क्लास, आपका भाई क्लास पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स का, जाकर के देखो पूरा धारा प्रवाह, ठीक है। बोलो 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। तो इंटीग्रल ऑफ dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1/a, यानी 1/2 tan इनवर्स x बाई ए, यानी x/2, यानी 1/2 tan इनवर्स x/2, ये वाला फॉर्मूला होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे क्लास में बच्चों आपको काफी स्टडी करनी होगी, ठीक है। बोलो ये -a2 प्लस ए एफ ऑफ एक्स dx का वैल्यू क्या होता है? 0। आप कहोगे कैसे? मैं तुरंत दिखा दूंगा, अभी देखो -a2 प्लस एक्स है ना, ठीक है। अब इसको आप log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये देखो बच्चों -a2 प्लस ए एफ ऑफ एक्स dx का क्वेश्चन हो, ठीक है। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है ना, देन द टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सॉरी, देन द टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल इज 0, ठीक है। तो इस केस में हमेशा 0 ऑप्शन होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे एफ ऑफ माइनस एक्स रखोगे तो ये होगा -x, ये होगा +x, फिर आप माइनस को कॉमन लोगे, ओके। क्वेश्चन को हल कर दो क्या? देखो कितने बच्चों का होगा कि सर आप हल कर दो, हल कर दे या फिर रहने दे, ठीक है, क्योंकि log m बाई n होगा log m माइनस log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ठीक है, हो गया ना। अब यहां पे x की जगह -x रखोगे तो ये हो जाएगा -a2 प्लस log ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर यहां से ये माइनस को -a2 प्लस है, देखो यहां पे हमने माइनस कॉमन ले लिया, देखो आ गया ये, और ये माइनस हो जाएगा ना -log ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। देखो इस बार फटाफट, ठीक है ना। अब देखो बच्चों log m माइनस log n क्या होता है? log m माइनस log n क्या होता है बच्चों? log m बाई n। तो ये हो गया, ये लो आ गया ना। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो गया माइनस, और ये देखो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। आपने क्या लेकर के चला? एक एफ ऑफ माइनस एक्स, आपने एक्स की जगह -x लेकर के चला, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर -fx, तो इसका जो टोटल वैल्यू होगा 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी। लो मैं हल कर दिया, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते बच्चों, आगे चलते हैं। बोलो x का समाकलन कितना होगा बच्चों? एक्स स्क्वायर बाई 2, 15 एंड 14, अपर लिमिट 1/2 कांस्टेंट बार, एक बार रखो अपर लिमिट, एक बार रखो अपर लिमिट, फिर आप लोग रखो बच्चों लोअर लिमिट, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी, 15 और 14 कितना होगा? 29, हाँ 29/2, 29/2 यानी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि a माइनस बी करोगे तो 15 में 14 जाएगा तो 1 होगा। बोलो यहां पर भी -a2 प्लस ए क्या होगा? ऑप्शन 0, -a2 प्लस ए क्या होगा बच्चों? 0 होगा इस बार, ठीक है ना। चलो फटाफट सभी बच्चे केयर करते चलेंगे। देखो यहां पे भी -a2 प्लस ए क्या होगा बच्चों? 0। देखो कभी भी -a2 प्लस एफ ऑफ एक्स dx आए ना, अक्सर इसका वैल्यू 0 होता है, मतलब 70 से 80%। जहां डाउट हो तो एफ ऑफ -x बराबर -f ऑफ x चेक कर लेना, ये वाला यदि इसके बराबर आ गया तो टोटल वैल्यू 0 होगा डिटरमिनेंट इंटीग्रल का, ठीक है बच्चों, ओके। बोलो ये 2/3 कांस्टेंट बाहर, बोलो यहां पे रूट एक्स को लिख सकते हो क्या? x के पावर में 1/2, हाँ, प्लस 1/x के पावर में 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 हो गया। x के पावर n का फॉर्मूला, क्योंकि यदि आप रूट हटाओगे तो x के पावर में 1/2, x के पावर में n का समाकलन होगा x के पावर में n प्लस 1/n प्लस 1। मेरे साथ तुरंत उत्तर करना है, बहुत मैं तेजी में रहता हूं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। 2 1 2 प्लस 1 3/2, 3/2 पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3 x के पावर में 3/2, 2 2 4/9,
4/9 ये वाला ऑप्शन है, x के पावर में 3/2 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा लो बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हैं बच्चों, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कट गया। इंटीग्रल ऑफ 1/x क्या होता है, log ऑफ x होता है ना, इंटीग्रल ऑफ 1/x ये 1 हो गया ना, 1/x क्या होता है log x, यानी log ऑफ x प्लस 3 प्लस के। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन क्या होगा बच्चों, डी होगा ना। ओके ओके ओके, चलो जी मेरे प्यारे बच्चों फटाफट सॉल्व करो। ये देखो ये आ गया क्वेश्चन, 4 कांस्टेंट वहां dx, चलो रूट में 1 का स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर करो, 4x का स्क्वायर। हाँ अब बताओ इंटीग्रल ऑफ dx बाटा में रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ dx बाटा में रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, क्या होता है बच्चों, इंटीग्रल ऑफ dx बाटा में रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स बाई ए क्या है बच्चों 1, और इसके x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो प्लस के, ये 4 कैंसिल, तो साइन इनवर्स 4x प्लस के, ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, सी। ओके ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। कोई जल्दीबाजी नहीं है ना, समझ में आ रही है ना चीजें। ओके बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, जल्दीबाजी में आप लोग देखते चलो। हमने क्या किया, 4 कांस्टेंट बाहर, ये 1 16x स्क्वायर को लिख दिया 4x का होल स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ dx बटा में रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1/a साइन इनवर्स x बाई ए, या फिर साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां पर टेन थीटा को तोड़ दो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है कि नहीं, टेन थीटा को क्या तोड़ दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हो जाएगा ना। देखो यहां पे साइन 4x है, साइन 4x, टेन को तोड़ दो साइन 4x बाई कॉस 4x, ठीक है ना, ओके ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों नहीं है, नहीं है। हाँ पुश 10x बराबर टी और सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, 10x बराबर टी सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, यहाँ पे 10x बराबर टी सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, तो 10x बराबर टी 10 4x बराबर टी। अच्छा इसमें क्या होगा, ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमको, साइन 4x 10 4x है, क्या है 10x बराबर टी 42 नंबर में 10 को साइन बाई कॉस साइन स्क्वायर थीटा है ना, 1 बाई कॉस सेक एक्स इंटू 10x। अच्छा तो 1 बाई कॉस 10 सेक एक्स इंटू 10x। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, कॉस से डिवाइड कॉस से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा सर, सेक होगा वहाँ पर, हाँ हमको भी लग रहा है कि सेक होगा ना, रॉन्ग है इसीलिए तो, क्योंकि यहाँ पे सेक होगा। है ना बच्चों। अच्छा ये क्वेश्चन अब तो है नहीं मेरे पास, तो मैं इसको सोल्यूशन कैसे करूँ, छोड़ देता हूँ इसको अभी मैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको इम्प्रूव करना होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, है ना। आप लोगों का क्या है सर, कॉसेक होगा, है ना। चलो फिर ये तो हमको नहीं लगता है क्या होगा, इसको बैक करता हूँ, 42 को देख लूंगा, क्वेश्चन को इम्प्रूव करना होगा इसमें, ठीक है ना, क्वेश्चन को इम्प्रूव करना होगा, एनी हाउ ऐसा कुछ तो होगा नहीं, है कि नहीं। यदि कॉस से डिवाइड कॉस से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो 1 बाई कॉस सेक एक्स इंटू 10x, तो ऐसा भी नहीं होगा सेक एक्स। और देखो बच्चों यहाँ पे सेक होगा, देखो यहाँ पे मैं सुधार दिया क्वेश्चन को, हो गया बच्चों। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सुधारना होगा, 1 मिनट इसको आप सुधार लो। यहाँ पे पहले तो ये करो आप, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक काम कर दो, थोड़ा सा टाइम दे दो इस बार, ये हो जाता है कभी कभी, क्या कीजिएगा टाइप वाले भी टाइपिंग करते करते थक जाते हैं ना, तो इधर उधर हैं, फिंगर चला जाता है उनका भी।
लो sec 4x इंटू टेन 4x। अब बताओ इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू टेन एक्स क्या होता है बच्चों? इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू टेन एक्स क्या होता है बच्चों? sec x होता है ना, sec x होता है ना प्लस के, और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लो, यानी कि फाइनली 1/4 sec 4x प्लस के। ठीक है, चलो 1/4 sec 4x प्लस के, 1/4 sec 4x प्लस के। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, फटाफट ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए कर लो। चलो फिर यहां पे देखो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है बच्चों? tan x होता है ना, tan x और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड, तो ये हो जाएगा tan x और x का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/6 tan 6x, 1/6 tan 6x, ये होगा बी, ऑप्शन होगा बी। आगे चलते हैं, बोलो यहां पे देखो i डॉट जे 0, i डॉट के 0, 0 प्लस 0 0, यानी ऑप्शन ए। i डॉट आई 1 होता है, j डॉट जे 1 होता है, k डॉट के 1 होता है ना बच्चों। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, यहाँ पे 5 आर्बिट्ररी को बाहर कर दो, dx बाई 1 को स्क्वायर कर दो, और ये 25 स्क्वायर को लिख दो 5x का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों बोलो इंटीग्रल ऑफ dx बटा में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x बाई a, और यहां से x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लो। x का कोएफिशिएंट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? कितना है बच्चों? 5। ये कट गया, तो फाइनली tan इनवर्स 5x प्लस के ऑप्शन, tan इनवर्स 5x प्लस के ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोलो इंटीग्रल ऑफ sin x क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इंटीग्रल ऑफ sin x होता है माइनस का cos x, है ना, और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, यानी 4/5। ठीक है, इसको पलट दोगे तो माइनस हो जाएगा 5/4 cos ऑफ 4x/5, और प्लस के आप यहां पर भी ऐड कर सकते हो, तो प्लस माइनस ये देखो k माइनस, देखो तो k माइनस 5/4, k माइनस 5/4, ठीक है, cos 4x/5, 4x/5, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा सावधानी से ऑप्शन पर टिक लगाना, कहीं जल्दीबाजी में आप बोलोगे कि सर ये हो जाएगा, एक एक चिन्ह एक एक अंक के लिए मिस्टेक कर जाओगे बच्चों। ठीक है ना, एक एक अंक के लिए एक एक चीज पर मिस्टेक कर जाओगे, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस बार जो है कि नहीं, आपको हर चीजों को ध्यान रखते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना होगा। ठीक है, हाँ, पेशेंस इज नीडेड टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, मतलब कि आपके जीवन में आगे बढ़ना है बाबू, पेशेंस की जरूरत है, पेशेंस को लेकर के चलोगे आपकी हर चीजें सही तरीके से चलेगी। ठीक है, हाँ, इसलिए आप लोग मेहनत करो और उम्मीद को तोड़ना मत, उम्मीद को कंटिन्यू बरकरार रखना, तभी आप लोग जो है कि नहीं वो आगे की ओर बढ़ सकते हो। चलो इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इंटीग्रल ऑफ cos x होता है sin 3x/5, और x का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो 3/5, पलट जाएगा तो 5/3 sin 3x/5, 5/3 sin 3x/5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी होगा ना, ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x मेरे प्यारे बच्चों tan x होता है ना, tan x होता है, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, यानी 5/17, पलट जाएगा ये, पलट जाएगा ये, पलटेगा ना, तो ये होगा 17/5 tan 5x/17 प्लस के। तो देखो बच्चों 17/5 tan 5x/17 प्लस के, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलो यहां पे एक फार्मूला मैं भी लिखवा दे रहा हूं, इसका उत्तर भी बोलो, a के पावर m का समाकलन सूत्र क्या होता है? a के पावर m बाई लॉग a बेस e प्लस के। इस फार्मूले को ध्यान रखना, रखो बच्चों, 11 के पावर x बाई लॉग ऑफ 11 बेस में ही रहेगा, रखो या ना रखो, ऐसे भी हाइड रहता है। ऑप्शन देखो तो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? बी होगा। चलो फिर ये देखो, इसमें क्या करना है बच्चों? आपको मल्टीप्लीकेशन करके ब्रैकेट को पहले तोड़ना होगा। इसमें क्या करना है बच्चों? ब्रैकेट को पहले तोड़ना होगा, यस और नो, यस और नो, ब्रैकेट को पहले तोड़ना होगा बच्चों। तो यहां पे क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स? एक्स क्यू होगा प्लस का 5x इंटू का dx। ठीक है, अब अलग अलग समाकलन करने की पारी आ गई है, यहां से अलग अलग समाकलन करने के लिए dx से मल्टीप्लाई करो, और हर फंक्शन पर जो है कि नहीं वो इंटीग्रल का साइन देते चलो। ठीक है ना, चलो तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एक्स क्यू डी एक्स प्लस 5 आर्बिट्रेरी को बाहर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। यस और नो, यस और नो मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक बार सारे बच्चे जोड़ लगा करके बोलेंगे यस और नो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है एग्जाम में, ठीक है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है प्यारे बच्चों। हर एक बच्चा से मैं कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, आप कान खोल के सुन लेना,
ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। और उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला मैं लिखवा दिया हूं, आप जाकर के फार्मूला को रिवाइज करो, थ्योरी को पढ़ो, उसके बाद जो है कि नहीं आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है ना। और मेरा तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, और आप उसे देखो जरूर, क्योंकि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी मेहनत हो रही है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आपके लिए, ठीक है ना। चलो, तो फाइनली इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, x के पावर n का समाकलन का फॉर्मूला है, x के पावर में n+1 बाई n+1, 5 कांस्टेंट बाहर कर दो, और इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो फिर यहां पे देखो x के पावर में n+1 बाई n+1 प्लस के, ये होगा x के पावर 4/4 प्लस 5x² बाई 2 प्लस के, यानी x के पावर 4/4, चलो जी 5x² बाई 2, ठीक है, प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, डी होगा। लेकिन बड़ा सावधानी से देखो, यहां पे 2 है, यहां पे 4, कहीं इस पर टिक लगा देना, कहीं इस पर नहीं टिक लगा देना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। चलो जो, तो ये हो गया आपके टोटल 1 to 50, यानी 1 से 50 मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके बीच आज का सेशन मैं लेकर के आया ऑब्जेक्टिव का, और टोटल सॉल्यूशन हो गया हर एक क्वेश्चन का। तो कैसा सेशन लगा मेरे प्यारे बच्चे, एक बार चैट सेक्शन में जरूर बताइए और कमेंट करके बताना आज का सेशन कैसा लगा, और फिर मैं अगला क्लास क्या लेकर के आऊं, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रिया कुमारी, बबलू, मुकेश कुमार, गोल्डन, संतोष कुमार, थैंक यू, निकेश, धीरज, है ना, हेमंत बाबू, शालमा, इंडियन, रिंकी, अवध, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। ब्यूटी, सोनू, सभी को अभिषेक, रिया, थैंक यू, अनिल कुमार जी, थैंक यू बच्चों, ठीक है ना, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस बार। चलो तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अपना एवरेज मिला लिया होगा, कितना सही कितना गलत है, ठीक है ना। अगला सेशन मैं देखता हूं, फिर अगले क्लास लेकर के आऊंगा कल। तब तक के लिए आप सभी को लव यू टू ऑल। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, और ये ध्यान रखना स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि काफी एग्जाम नजदीक आ चुका है, इसलिए आपको हेल्थ पर ध्यान देना भी जरूरी है, ठीक है ना। चलो जी, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।